देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, देश में गरीबी बढ़ाई है। यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं जो 136 करोड़ जनता को भूखमरी के कगार पे लाके में जब शरद पवार ने 48,000 करोड़ किसानों का माफ़ करने के लिए जब कोशिश किया उन्होंने, तो किसान की पूरी लिस्ट पता है क्या? किसी साल 1.5 करोड़ किसानों को मिला, किसी करोड़ 7 करोड़ किसानों को मिला। एक परिवार को 3 से 4 हज़ार रुपया हर महीने चुकाना पड़ रहा है। गैस 400 रुपये का एक सिलेंडर था, अभी 1200 रुपये खरीदना पड़ रहा है। जहाँ से स्मगलिंग किया जा रहा है देश में, तालिबान को फायदा पहुँचाया जा रहा है मुद्रा एयरपोर्ट से रहे, और उसको अदानी उसके सीधे खरीदार हैं, और जो खरीद के इस देश में नशा का कारोबार कर रहे हैं। अभी मैं आरजेडी कार्यालय पे राहुल यादव जी का इंटरव्यू कर रहा था, तो एक सैफ अली जी हैं और इन्होंने आए कहे कि मैं भी भारत के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन का बधाई देना चाहता हूं और ये कुछ बातें भी करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सैफ जी आपका बिहार मंच। धन्यवाद। अभी आप आए कहे कि हमको भारत के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देनी है, किस तरह से आप बधाई देना चाहते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश के मान सम्मान को ही नहीं बढ़ाया, देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, देश में गरीबी बढ़ाई है, देश में जो उनके उद्योगपति मित्र हैं उनकी पूंजी बढ़ाई है। उनका आज हमारे अदानी जी करीब 200 स्थान 250वें स्थान पे थे उनके प्रधानमंत्री होने तक। आज विश्व के दूसरे सबसे बड़े पूंजीपति बने हैं। उनको इसके ये बनाने के लिए उनको बधाई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो अडानी जी 250 से 200 पे आए, बीजेपी के दूसरे स्थान दूसरे पे बीजेपी का सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसा कर सकते हैं जो 136 करोड़ जनता को भूखमरी के कगार पे लाके और अपने चंद उद्योगपतियों मित्रों के लिए विदेशों से हर साल 10 से 12 लाख करोड़ कर्जा लाकर उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं, उसकी पूंजी को बढ़ाते हैं। ये सिर्फ देश का इकलौता प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में होगा जो ऐसा काम कर सकता है कि जो देश के गरीबों के टैक्स का पैसा है वो अपने उद्योगपतियों मित्र को बांटता है। ये 12 लाख करोड़ का कर्जा हर साल करीब 50 हज़ार करोड़ 2.5 लाख करोड़ रुपया वो बैंकों का इन उद्योगपतियों का रिटर्न ऑफ करता है। शायद यूपीए 1 में जब शरद पवार ने 48,000 करोड़ किसानों का माफ़ करने के लिए जब कोशिश किया उन्होंने, तो वहाँ के आरबीआई के नॉर्म्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री के नॉर्म्स ने कहा कि एक बार आप 40,000 करोड़ से ज़्यादा एक साल में आप रिटर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने 2.5 लाख करोड़ तक अपने उद्योगपति मित्रों का रिटर्न ऑफ किया। बेल आउट पैकेज के नाम पर उन्होंने करीब 40 से 45 लाख करोड़ रुपया इन सारे उद्योगों को में एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के नाम पर दिया, लेकिन किसी कंपनी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं किया। वो अपने एम्प्लॉयड की संख्या वो आधी कर दी। ये हमारे देश का यशस्वी प्रधानमंत्री ही कर सकता है। जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, जैसे लॉकडाउन में राशन फ्री दिए, चना फ्री दिए, तेल फ्री दिए, किसान फंडिंग में 2-2 हज़ार रुपये हर महीने दिए। अगर किसान फंडिंग में उन्होंने, तो उनको अभी तक किसान की पूरी लिस्ट पता है क्या? किसी साल 1.5 करोड़ किसानों को मिला, किसी करोड़ 7 करोड़ किसानों को मिला, कभी 5 करोड़ किसानों को मिला। अलग अलग फेज में उन्होंने किसानों का सिलेक्शन, वो संघ की जो लिस्ट थी, आरएसएस की शाखाओं में जाने वाले लोग किसान थे, बस उनकी ही लिस्ट बनी। देश में कुल 27 करोड़ किसान हैं, जिसमें अभी तक 8.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, और भी किसी को 2 किस्त मिला है, किसी को 4, किसी को 7। सब किस्त सिर्फ 1.5 करोड़ किसानों को मिला है सम्मान निधि 2000। वो 2000 रुपया 6 महीने में मिलता है, और एक साल में, एक महीने में एक किसान का बेटा बेटी परिवार मिला के जो हम 50 रुपये का रिचार्ज करते थे, 300 रुपये का रिचार्ज कर 3000 एक महीने में सिर्फ रिचार्ज कर डालता है। उस घर में 10 व्यक्ति है तो रिचार्ज किया 3000 का, तो रिचार्ज में उसको ज़्यादा पैसा लग रहा है। ये तो घर के लोगों को सोचना चाहिए कि एक ही फ़ोन चलाएं, एक ही फ़ोन से सारे लोग काम कर सकते हैं। एक ही फ़ोन लेके मैं भी आऊँ, मेरी पत्नी भी घर में रहे, एक ही फ़ोन से होगा क्या? तो फिर आप इसमें तो हम सबकी गलती है ना कि जितने लोग हैं, पहले एक फ़ोन रहता था। हमारी बूढ़ी माँ है, अब अगर हमारी पत्नी घर से बाहर गई, बूढ़ी माँ के पास भी तो फ़ोन होना चाहिए, जो कुछ इमरजेंसी में हमें, हमारी पत्नी को, हमारे बच्चों को कॉल कर सके। कम से कम हमारे अगर 4 बच्चे हैं, 2 हैं, तो 7 फ़ोन तो हमारे एक घर में, मेरे भाई के घर में उतना ही होने चाहिए। चलो एक माँ का कंसीडर कर दे, कम उनके पास 5-6 फ़ोन होने चाहिए, उनके घर में कनेक्शन। बच्चे बाहर गए पढ़ने जाते हैं, उनके पास होना चाहिए ना। जो 50 रुपये 30 रुपये प्रति माह पे होता था कभी इनके आने से पहले, कभी कभी बीएसएनएल की तो इनकमिंग फ्री ही थी, लेकिन हमें अब 150 से 300 से कम में रिचार्ज में हमारा काम नहीं चलता है। एक परिवार को 3 से 4 हज़ार रुपया हर महीने चुकाना पड़ रहा है। गैस 400 रुपये का एक सिलेंडर था, अभी 1200 रुपये खरीदना पड़ रहा है। 800 रुपया एक सिलेंडर पर। एक महीने में अगर 2 सिलेंडर मेरे घर में खर्च हो रहा है तो हम 1600 रुपये सरकार को सब्सिडी भी तो बदली, जो उसके बदले जो अनाज हमको मिल रहा है वो 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो का 10 किलो अनाज, 15 किलो अनाज
20 रुपये का, 40 रुपये, कुल मिला के 100 रुपये के अंदर का अनाज मिल रहा है। अगर इनके आने से पहले जो ये तो सरकार 32 रुपये खरीद के 2 रुपये गरीबों को देती ये पहली सरकार नहीं है ना दे रही है, इससे पहले की सरकारें दे रही थी। जब देवेगौड़ा जी 96 में प्रधानमंत्री बने तो उस साल ही ये योजना गरीबों के लिए गेहूं और चावल की योजना चालू की गई थी, जो गरीबों को 1 रुपये 1.5 रुपये किलो पे मिलता था। तो इन्होंने जो दिया तो हम तो वही 2 रुपये किलो को काउंट करेंगे ना, 32 रुपये किलो को तो हम काउंट करेंगे नहीं। अगर 32 रुपये के भाव से भी आप जोड़ लीजिए ना 50 kg का कितना होता है, 1500 रुपया। तो हमसे तो सिर्फ गैस में वो ले रहे हैं 1600 रुपया ज़्यादा। हमारे फॉर्चून ऑयल का तेल उनके हाथ में, अदानी भाई के हाथ में। जितनी प्रिंटेड चीज़, जितनी चीज़ें हैं, सबकी महंगाई जो बढ़ गई है। प्याज का जितना स्टॉक किया है रिलायंस फ्रेश ने किया है। प्याज जो 10 रुपये किलो मिलना चाहिए 35 रुपये किलो से नहीं नीचे मिल रहा, कभी भी 60 रुपये किलो हो जा रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं इनके उद्योगपति मित्र, फॉर्चून ऑयल, फॉर्चून तेल, फॉर्चून राइस और तेल के लॉबी पे अभी फिर अब खाद के लॉबी में भी अदानी जी घुस गए। जितने पोर्ट है, मुद्रा पोर्ट जहाँ आज सबसे ज़्यादा हीरोइनें जब्त हो रही हैं, हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ की, जहाँ से स्मगलिंग किया जा रहा है देश में, तालिबान को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है मुद्रा एयरपोर्ट से। जो वो हीरोइनें आ रही हैं, जो आ रहा है ड्रग्स, वो तालिबान यहाँ बेच रहे हैं और उसको अदानी उसके सीधे खरीदार हैं। और जो खरीद के इस देश में नशा का कारोबार कर रहे हैं। जितनी पोर्ट उनको दे दिया, एयरपोर्ट उनको दे दिया, रेलवे दी जा रही है, रेलवे करीब 250 रेलें प्राइवेटाइजेशन हो, उसमें मैक्सिमम अदानी की रेल है। पावर प्रोजेक्ट अदानी का, पावर सप्लाई ग्रुप अदानी टाटा, ये तो सब एक साथ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। तो इससे और अदानी के लिए सम्मानजनक हो सकते हैं, आम जनता के लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं है। फिर भी इनको अदानी अंबानी सारे पूंजीपतियों की तरफ से इनको और सारे बेरोजगारों की तरफ से इनको प्रधानमंत्री होने के नाते उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार मंच से बात करने के लिए। ये थे सरफराज जी, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम करते हैं। कैमरे पर्सन अरुणेश के साथ मैं जावेद शहाबुद्दीन, आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।